ये अभी हमने पूरा हमारा जो वाइट पेपर हमारा बना हुआ उसके अंदर उसके मुताबिक ये सब कुछ है। और उसके बाद हम बताना चाहते हैं स्टोलन मैंडेट, ये भी आपको शीट हम शेयर कर देते हैं कि इसके अंदर बड़ा वाजे है कि 61 पंजाब में सीटें छीनी गई, दो टोटल 371 में से 61 सीटें पंजाब में छीनी गई, 61 सिंध में 24 सीटें छीनी गई, अच्छा बलूचिस्तान में 3 सीटें छीनी गई और केपी में 6 सीटें छीनी गई। केपी में भी डाका डाला गया, जहां इन्हें मौका मिला इन्होंने ये बाज नहीं आए। उसके बाद जी व्हाट डिड द पीपल ऑफ कराची वांट, हाँ वो तो बात आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ मैं। हमारे जो वोट्स थे अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 पीटीआई के थे, ये कितने बन रहे हैं 11,03,486, एमक्यूएम के थे 2,61,151, पीपल्स पार्टी के थे 2,40,000। मतलब हमारे 11 लाख वोट थे पीटीआई के, उसको कर दिया गया 7,75,000। एमक्यूएम के 2,61,000 थे, उसको कर दिया गया 9,10,000। पीपल्स पार्टी के 2,40,000 वोट थे, इसको 3,23,000। हमारे 11 लाख वोटों के ऊपर डाका डाल के इन्होंने किसी और को दे दिया। ये मेरी अपनी सीट का डेटा है, लेकिन यहाँ किसी की जात का मामला नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन मुल्क के अंदर बनी गई है कि पीटीआई ने 174 सीटें जीती थी, 266 में से फॉर्म 47 के मुताबिक जो 93 कर दी गई, 81 का डाका। कराची में 22 सीटों 22 थी, 20 का डाका। लाहौर में 14 थी, 14 का डाका। इस्लामाबाद में 3 का डाका, रावलपिंडी में 5 का डाका। इसी तरीके से कराची में जो था वो एमक्यूएम को 17 दे दी गई, पीपी को 5 दे दी गई, लाहौर में नून लीग को 9 दे दी गई, आईपीपी को 2 दे दी गई और उसके बाद सिर्फ 3 पीटीआई को दी गई। इस्लामाबाद में नून लीग और 1 आज़ाद 2 नून लीग को दे दी गई। रावलपिंडी में 4 नून लीग, ये पीपी बाप का माल था, बांटते रहो, आज़ाद को भी दे दी गई। और पंजाब से 61 सीटें चोरी हुई हैं। तो बात यह है कि ये डाका जिन्होंने भी डलवाया उन्होंने मुल्क के साथ दुश्मनी की है, उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, उन्होंने मुल्क के साथ ज्यादती की है, क्योंकि मुल्क नीचे जा रहा है। और आज 200 दिन से ज्यादा, पता नहीं, सॉरी, खान साहब को 700 दिन के करीब होने को आ गए हैं और उनको अंदर रखा हुआ है और जो लोग ईवानों में होने चाहिए थे उन्हें बाहर किया हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान करती है कि पूरे पाकिस्तान में हम यौम 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे और उस हवाले से आज से पूरे पाकिस्तान में हम हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी कौम को बताने के लिए कि ये आप पे डाका था। लोग आए थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, ना ट्रांसपोर्ट था, ना बिरयानी थी, ना कुछ था, ना कीमे के नान थे, ना कोई और चीज़ थी देने के लिए, ना 5,000 का नोट था। फिर भी लोग आए, उन्होंने वोट दिया, लेकिन उस पर डाका डल गया। आज से इंशाअल्लाह यूनियन काउंसिल की सतह पर कैंपेन चलेगी और 8 तारीख को पूरे मुल्क की तरह कराची में भी, पूरे सिंध में भी इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हम यौम स्याह मनाएंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि किस तरीके से हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। खुर्रम भाई, फिर राजा साहब। जी शुक्रिया। देखें, ये तो बात बहुत ऑब्वियस है कि दुनिया में जिस भी मुल्क के अंदर अगर मैंडेट की चोरी होती है तो आवाम के मुफाद के लिए कभी फैसले किए नहीं जा सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ी बातें की जा रही हैं फॉर्म 47 की हुकूमत की जानिब से कि मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत ऊपर उसकी रफ्तार चल रही है और हालात भी बहुत बेहतर हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो अपने घर को पूरा नहीं कर सक रहा है। इकॉनमी कहते हैं बेहतर हो रही है, तो मेरा सवाल है कि डॉलर नीचे क्यों नहीं आ रहा अगर एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर हो रही हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि बिजली क्यों नहीं नीचे रेट आ रहे हैं अगर इकॉनमी बेहतर हो रही है। गैस के रेट्स क्यों नहीं कम हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की कमी जो है वो क्यों नहीं हो रही है। पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे हैं, माशी हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये रिज़ल्ट है। आपने ये सोचा था कि ये जो नालायक हैं इनको आप एक दफ़ा वापस आजमाएंगे और ये मुल्क को बेहतर कर देंगे, लेकिन कहते हैं ना कि आजमाए हुए को आप जितनी बार भी आजमाएंगे उसका रिजल्ट कभी बेहतर नहीं हो सकता। उसकी परफॉर्मेंस का जो एक रेडियस है वो वहीं पर रहेगा, क्योंकि नालायक है, नालायक तो नालायक ही रहेंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी होती तो 15-16 साल से सूबे सिंध के अंदर वो इक़्तिदार के अंदर है, 6ठी या 7वीं दफ़ा उनका सूबे सिंध के अंदर जो है उनकी हुकूमत बन गई है। लेकिन आज भी रोना वही है, रोटी का भी रोना है, कपड़े का भी रोना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंप्लीट फेलियर है।
वो सूबे सिंध के अंदर आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी। PMLN का भी यही हाल है। अब आपने सोचा कि इन दोनों सियासी जमातों को साथ बिठा दिया जाए और साथ बिठा के मुल्क और बेहतर चल जाएगा, लेकिन जब दो नालायकों का आपने साथ बिठाया तो आपने देखा कि मुल्क बर्बादी की तरफ और ज़्यादा बढ़ गया। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि और एक्सपेरिमेंट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितने दिन आगे बढ़ते जाएंगे पाकिस्तान और पीछे आता जाएगा। कराची शहर की आप एग्जाम्पल ले लें, ये कराची का रिजल्ट है। कराची के MNAs MPs आपके सामने बैठे हुए हैं। आप देखें ना कि तालीम के शोबे को किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तबाह कर रही है। आज दुनिया में जो व्लॉगर्स हैं वो इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि किस तरीके से तालीम को जो है टेक्निकली तरीके से जो है ना उसको तबाह किया जा रहा है। जो मौजूदा कराची का मेयर है वो मेयर भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वो किस तरीके से आया है, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गायब कर दिया गया था, किस तरीके से गन पॉइंट पे उनसे वोट लिए गए थे। अगर मुर्तज़ा वहाब ये साहब समझ रहे हैं कि कराची के लोगों ने उनको वोट दिया है तो किसी गलत फहमी के अंदर हैं। कराची का मेयर भी अगर आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची का मेयर होता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं होता। ये तो क़यामत की निशानी कि पीपल्स पार्टी को कराची के लोग वोट दे देते। सो लिहाजा जो करने वाले हैं, जो जिम्मेदार हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि फॉर द सेक ऑफ कंट्री, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के बेहतर मफाद के लिए और इस आजमाइश को बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की अगर इकॉनमी को बेहतर करना है, पाकिस्तान के हालात माशी बेहतर करने हैं, पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करना है और आगे अगर हमने बढ़ना है, अगर दुनिया में किसी भी ममालिक के साथ अगर हमने कंपटीशन करना है, कंपटीशन क्या, उनके बराबरी क्या, उनके आसपास तक भी हम पहुंच जाएं, तो ये मौजूदा हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती है। ये लिख लें आप किसी जगह पे, इनको 50 साल पर आजमा लें, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जाएगा। आज अफगानिस्तान की करेंसी जो है पाकिस्तान से बेहतर हो गई है। आप पाकिस्तान का नोट दें, देखें उससे आपको पैसे अफगानिस्तान के कितने मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर हो गया, बांग्लादेश भी हमसे बेहतर हो गया है। हमारा कोई कंपैरिजन इंडिया के साथ तो है नहीं, ना दुनिया के किसी और ममालिक के साथ है। आप देख लें कि जो किसी भी जो है ना डिपार्टमेंट का अगर आप सर्वे निकालें तो हर चीज़ में पाकिस्तान हर चीज़ में पीछे जा रहा है, किसी एक मामले के अंदर आगे बेहतर नहीं जा रहा है। लिहाजा मुल्क का एक ही रास्ता है, फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएं। जिन केसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है एक सियासी केसेस देख रहे हैं उनको रिहा किया जाए। और मेरी अदालतों से भी गुजारिश है, मेरी जो जजेस बैठे हुए ऑनरेबल, उनसे भी गुजारिश है कि नज़रसानी की जाए। ये जो जुल्म हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे, इसका खात्मा होना चाहिए और हमारा रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए। आखिर के अंदर मैं आपसे 1 मिनट और लेते हुए बताऊं कि हालात ये हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको अपने हल्के का एग्जाम्पल दूँ NA 241 का, तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब जो हैं, पहले उन्होंने 4 वकील तब्दील किए मेरे केस के अंदर, 4 वकील। अब मेरा केस जो है वो रिजर्व हो चुका है, जज साहब ने अपना फैसला अब सुनाना है, तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने अब जज तब्दील करने की रिक्वेस्ट कर दी थी। जज तब्दील करने की रिक्वेस्ट करी और इलेक्शन कमीशन क्योंकि ज़ाहिर है बहुत मेहरबान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी, तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जज जो है वो तब्दील कर दिया गया है। वो अल्लाह का शुक्र है कि चीफ जस्टिस साहब ने हमें स्टे दे दिया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर उस पर फैसला भी हो जाएगा। लेकिन इनके हालात इस वक्त ये चल रहे हैं कि अभी जज तब्दील करने पर आ गए।